बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। एनपीएस में जो न्यू गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की गई है, जिससे सरकारी और निजी कर्मचारियों को क्या फायदे हो सकते हैं, तो उसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी एनपीएस में अपना खाता खुलवा के रखा है और एनपीएस में आप अपनी सैलरी से हर महीने निवेश करते हैं, तो आपको यह जो न्यू गाइडलाइन सरकार द्वारा एनपीएस के संदर्भ में जारी की गई है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप जो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, ताकि सरकार द्वारा एनपीएस के संदर्भ में ये जो न्यू गाइडलाइन जारी की गई है, तो इसके बारे में जो है वो जानकारी मिल सके और इससे जो है वो आपको क्या फायदा हो सकता है, तो इसके बारे में भी जो है वो पता चल सके। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आता है, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, एनपीएस के संदर्भ में सरकार द्वारा ये जो न्यू गाइडलाइंस अभी जारी की गई है, जिससे सरकारी और निजी कर्मचारियों को क्या फायदा होगा, तो उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि न्यू गाइडलाइंस सरकारी और निजी कर्मचारियों को क्या है फायदे, आपको जानना है जरूरी। तो भैया दोस्तों, एनपीएस स्कीम के तहत जो न्यू गाइडलाइंस यहाँ पर सरकार द्वारा जारी की गई है, जिसके तहत यहाँ पर टैक्स का जो बेनिफिट है, तो उसके संदर्भ में यहाँ पर कहा गया है कि रिटायरमेंट फंड के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम एक लोकप्रिय योजना है। नेशनल पेंशन सिस्टम में 18 से लेकर 60 साल तक की उम्र तक के लोग निवेश कर सकते हैं। देश के करीब सभी सरकारी और निजी बैंक में जाकर इस स्कीम के तहत खाता खुलवाया जा सकता है। एनपीएस को लेकर समय समय पर सरकार नियमों में बदलाव करती है। इस स्कीम के तहत सरकारी और निजी कर्मचारियों को बेनिफिट अलग अलग भी हो सकते हैं। कौन खोल सकता है खाता, तो एनपीएस स्कीम में खाता कौन कौन खोल सकते हैं, तो वो अभी हम शॉर्टली जान लेते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी या फिर आम नागरिक एनपीएस में अपना खाता जो है वो खोल सकते हैं। तो चलिए, अभी ये जो न्यू गाइडलाइंस एनपीएस के तहत जारी की गई है, तो उसके बारे में अभी हम जानकारी ले लेते हैं। अब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए ने सेक्शन 80C के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम यानी टीयर 2 इनकम टैक्स सेविंग स्कीम के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। एनपीएस टीयर 2 स्कीम के तहत सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही इनकम टैक्स का लाभ हासिल करने के लिए योग्य है। यह टीयर 1 एनपीएस स्कीम के तहत मौजूदा इनकम टैक्स बेनिफिट के अतिरिक्त रहेगा। एनपीएस टीयर 2 टैक्स सेवर स्कीम 2020 अकाउंट 3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा। इसके लिए सिर्फ केंद्र सरकार के एनपीएस सब्सक्राइबर योग्य होंगे। केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी का हर साल 1.5 लाख रुपए तक का एनपीएस के टीयर 2 अकाउंट में किया जाने वाला योगदान 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड में रहेगा। इस 3 साल के लॉक इन पीरियड में कोई भी विड्रॉल नहीं होगा। हालांकि सब्सक्राइबर की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी या लीगल उत्तराधिकारी पैसा निकाल सकता है। उसके बाद यहाँ पर 3 अकाउंट, केंद्र सरकार के कर्मचारी जो इस टैक्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, उनके 3 एनपीएस अकाउंट हो सकते हैं। टीयर 1 मैंडेटरी अकाउंट, टीयर 2 ऑप्शनल और स्वतंत्र रूप से विड्रॉल, और टीयर 2 अकाउंट जो ऑप्शनल अकाउंट होगा। इसमें सेक्शन 80C के तहत लाभ मिलेगा, लेकिन इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड भी जरूरी है। निवेश के लिए चॉइस नहीं है। यह एक कंपोजिट स्कीम है, इसमें सब्सक्राइबर के पास निवेश के लिए कोई चॉइस नहीं होगी। इसमें इक्विटी में 10% से 25%, डेट सेगमेंट में 90% का और कैश मनी मार्केट या लिक्विडिटी फंड में 5% निवेश होता है। प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों को इससे क्या फायदा होगा, तो वो भी अभी हम जान लेते हैं। एनपीएस टीयर 1 अकाउंट में किए गए योगदान पर सेक्शन 80CC 1B के तहत 50,000 डिडक्शन मिलता है। यह छूट सेक्शन 80CC D1 के तहत 1.5 लाख रुपए तक के योगदान पर मिलने वाला डिडक्शन के अतिरिक्त है। लेकिन इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCC और सेक्शन 80CC D1 एनपीएस के तहत मिलने वाली छूट की राशि किसी फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं कि प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों को इससे क्या फायदा हो सकता है। एनपीएस टीयर 1 अकाउंट में किए गए योगदान पर सेक्शन 80CC D1B के तहत 50,000 रुपए का डिडक्शन मिलता है। यह छूट सेक्शन 80CC D1 के तहत योगदान पर मिलने वाले डिडक्शन के अतिरिक्त है। लेकिन इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि सेक्शन 80CCC और सेक्शन 80CC D1 एनपीएस के तहत मिलने वाली छूट की राशि
किसी फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई एनपीएस सब्सक्राइबर इसी अप्रैल से प्रभावी नए इनकम टैक्स स्लैब या दर का विकल्प अपनाते हैं तो सेक्शन 80 सीसीडी 1B के तहत मिलने वाला 50,000 रुपए का डिडक्शन या सेक्शन 80 सीसीडी 1 के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की छूट और सेक्शन 80C के तहत मिलने वाला छूट लागू नहीं होगी। अगर आप टैक्स स्लैब नहीं चुनते हैं तो पुराना टैक्स नियम आपके लिए लागू रहेगा। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि एनपीएस में हम खाता जो है वो किस तरह से खोल सकते हैं। तो एनपीएस का खाता ऑफलाइन या म्यूचुअल रूप से खोलने के लिए व्यक्ति को पहले पीओपी पॉइंट ऑफ प्रेफरेंस खोजना होगा। आपके नजदीकी पीओपी से एक सब्सक्राइबर फॉर्म लीजिए और इसे केवाईसी पेपर के पास वहां पर जमा कर दीजिए। एक बार आप प्रारंभिक निवेश करते हैं तो पीओपी आपको एक प्रांत स्थायी रिटायरमेंट खाता संख्या भेजेगा। इस संख्या और पासवर्ड की मदद से आप अपने खाते को चला सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए रुपए 125 का एक बार रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होता है। इसके साथ आप ऑनलाइन प्रक्रिया से भी यह जो एनपीएस में खाता है तो वो खोल सकते हैं। अगर आप अपने खाते को पैन, आधार या मोबाइल नंबर से जोड़ते हैं तो ऑनलाइन खाता खोलना आसान है। आप अपने मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी को उपयोग करके रजिस्ट्रेशन को मान्य कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक प्रान नंबर यानी स्थायी सेवानियुक्त खाता संख्या मिलेगी जिसकी मदद से आप एनपीएस में लॉगिन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है एनपीएस में अपना खाता खोल सकते हैं। साथ में यहाँ पर एनपीएस के संदर्भ में सरकार द्वारा ये जो न्यू गाइडलाइंस यहाँ पर टैक्स के संदर्भ में जारी की गई थी जिससे प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों को क्या फायदा होगा तो उसके बारे में अभी हमने इस वीडियो में डिटेल में जानकारी ली। वीडियो में दी गई जानकारी एनपीएस के संदर्भ में जो न्यू गाइडलाइंस यहाँ पर सरकार द्वारा जारी की गई थी तो उसी के बारे में अभी हमने वीडियो में दी है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बाकी एनपीएस सब्सक्राइबर के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये जो न्यू गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की गई है तो इसके बारे में सभी एनपीएस खाता धारकों को पता चल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।